हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप अपनी स्किन को किस तरह अंडरस्टैंड करें। अपनी स्किन को, आपकी स्किन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड योर स्किन। और उसके लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी स्किन ही है। क्या है ये? आपकी स्किन है। अब देखिए, आप देख रहे हैं इसमें से कुछ छोटे छोटे से, यहाँ से ये देखिए, ये जो है ना, ये जो लंबे लंबे जा रहे हैं, ये आपके हेयर्स हैं जो कि आपके फेस के ऊपर होते हैं। और ये जो है ना, ये वाली ये जो चीज़ें, ये जो दिखाया गया है, ये ग्लैंड्स हैं जो कि आपके ऑयल को या स्वेट को, पसीना आता है उसे रिलीज़ करती हैं। इसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो ये जो हमारे सबसे ऊपर, ये छोटे छोटे जो हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी स्किन के ऊपर वाले हेयर्स हैं जो आपको ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये चीज़ है, ये वाली जो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसे? एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना, जिस पे हमें मेकअप करना होता है, इस पर हम क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। लेकिन इस लेयर पे जो हम मेकअप करते हैं ना, ये जस्ट इस लेयर को ध्यान में रख के बिल्कुल भी नहीं करते। ये हम ध्यान में रख के करते हैं जो इसके अंदर की लेयर होती है। अब जो हमारी अंडरटोन, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारे स्किन में जो अंडरटोन होती है वो हमारे अंदर होती है। तो इसके अंडरटोन आप कभी भी बाहर नहीं देख सकते। आपके अंडरटोन आपके अंदर होती है। अंडरटोन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी वेन्स। आपके अंडरटोन को जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। फिर हम इस पे डायरेक्टली चलते हैं। फिर से अंडरटोन, हमेशा जब भी मैं अंडरटोन की बात करती हूँ, अंडरटोन ज़रूर क्लियर करती हूँ कि आपकी अंडरटोन कौन सी है। आप अपनी वेन्स को यहाँ से चेक करें या फिर यहाँ से चेक करें। अगर आपको अपनी वेन्स का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक वार्म अंडरटोन के हो, ग्रीन या ऑलिव। अगर आपको अपनी ये जो नर्व्स हैं ये ब्लू या पर्पल दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि आप एक कूल अंडरटोन के हो। अगर आपको कहीं कहीं ग्रीन दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं ब्लू दिखाई दे रही हैं, मिक्स दिखाई दे रही है कि मुझे तो ग्रीन भी दिखाई दे रही है, मुझे ब्लू भी दिखाई दे रही है, मेरी अंडरटोन कौन सी है? जैसे मेरे कंडीशन है, मुझे ग्रीन भी दिखाई देती है, मुझे ब्लू भी दिखाई देती हैं, तो मेरी अंडरटोन है न्यूट्रल अंडरटोन। मीन्स टू से कि ना तो मैं वार्म में आती हूँ ना मैं कूल में आती हूँ, मैं बीच में आती हूँ इन दोनों के। नेक्स्ट, कि कभी कभी ये भी होता है कि ब्लू कम दिखाई देती है, ग्रीन ज़्यादा दिखाई देती है। ग्रीन ज़्यादा है, ब्लू कम है। इसका मतलब आप न्यूट्रल और कूल के बीच में हो, जिसमें आप कूल अंडरटोन, ब्लू कम दिखाई दे रही है ना, तो कूल अंडरटोन के कम हो, वार्म अंडरटोन की साइड ज़्यादा हो। दूसरे साइड अगर ग्रीन कम दिखाई दे रही हैं, ब्लू पर्पल ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब कूल अंडरटोन की साइड ज़्यादा हो और वार्म अंडरटोन की साइड कम हो। तो इस तरह से पहचानें। तो अंडरटोन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कहाँ पे थे? अपनी स्किन के लिए, स्किन की बात कर रहे हैं ना। तो ये होती है हमारी एपिडर्मिस लेयर, जिस पे हम करते हैं मेकअप। एपिडर्मिस लेयर से नीचे आती है डर्मिस लेयर। ये जो होती है ना, ये वाली नीचे की लेयर होती है, ये होती है डर्मिस लेयर। ये जो डर्मिस लेयर होती है, इस डर्मिस लेयर, ये यहाँ से ये सारी हमारी डर्मिस लेयर बता रही है। ये जो डर्मिस लेयर है, इसमें होती है हमारी स्वेट ग्लैंड्स, और जो हेयर के रूट्स आते हैं, ये सब कुछ हमारा डर्मिस लेयर से आते हैं। तो जब भी हमें मेकअप करना होता है, हम ध्यान में रख के करते हैं अपनी डर्मिस लेयर को, ना कि ऊपर वाली लेयर पे मेकअप करते हैं। अंदर वाली लेयर को ध्यान में रख के हम अपनी ऊपर वाली लेयर पे मेकअप करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जिनके स्किन में, यानी कि जिनकी स्किन में डर्मिस लेयर में स्वेट जो ग्लैंड्स होती हैं, जो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से स्वेट निकलता है, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो जिससे ज़्यादा स्वेट निकलता है या फिर ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है। इस तरह की जो है बहुत प्रॉब्लम, तो ऑयली स्किन वाले होते हैं।
जिनमें से स्वेट तो चलो निकलता ही है, सभी का ही आता है, लेकिन जिसमें ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होता है और पूरे फेस पे यहाँ पे ये जो पूरा फेस ऑयली रहता है, और कभी कभी आपने देखा होगा उनका फेस ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़ा रिफ्लेक्शन भी आती है उनके फेस पे, तो वो ऑयली स्किन के होते हैं। और ऑयली स्किन वालों पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्ने की, ओपन पोर्स की, एक्ने प्रोन की और ब्लैक हेड्स की। ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना ऑयली स्किन वालों पे ही होती है, ड्राई स्किन वालों पे नहीं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ना या ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो यहाँ पे डर्मिस लेयर में स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, तो इस वजह से उनका स्किन ड्राई रहता है। ड्राई वालों के लिए भी अलग प्रॉब्लम है, उनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्राई स्किन वालों के फेस पे कहीं भी ऑयल नहीं होता, बिल्कुल सूखा हुआ फेस होता है, सूखा सा। ऑयल स्किन वालों का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन ही आती है ऑयल की, तो ऑयल स्किन हो गई। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि कुछ ही हिस्से में ऑयल आता है, मीन्स टू से कि यहाँ पे आ गया, इस पार्ट में आ गया, हल्का सा यहाँ पे आया, ठीक है, और हल्का यहाँ पे कभी कभी ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाता है। तो जो आपके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे टी जोन में आपका जो है ऑयल आता है, यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, यहाँ पे कम ही ऑयल है, टी जोन में ऑयल आता है, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा यहाँ पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आ गया। तो ये जो स्किन होते हैं ना कि यहाँ ये वाली स्किन ड्राई है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, ये होते हैं कम्बिनेशन स्किन के पर्सन, कम्बिनेशन, ना तो ऑयली है ना वो ड्राई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारी डर्मिस लेयर पे, कि हमारी डर्मिस लेयर को ध्यान में रख के हमें प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं। डर्मिस लेयर जैसे ही हमारे जो ये हेयर्स होते हैं ना, हेयर की रूट जो होती हैं वो डर्मिस लेयर में से आती हैं, डर्मिस से बाहर आती हैं। अब हमेशा मैं कहती हूँ कि वैक्स मत कीजिए, वैक्स रियली आपके फेस को लंबे टाइम में थोड़ा नुकसान कर सकती हैं, और वैक्स मत कीजिए और थोड़ा खिंचाव वाली चीज़ें मत यूज़ कीजिए। आप एपिलेटर्स का यूज़ कीजिए, जिससे आपकी जो एपिलेटर का यूज़ करोगे तो एपिडर्मिस की लेयर से सारे बाल क्लीन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से जो है एपिलेटर्स यूज़ होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटे बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बाल जितने हैं उतने ही आते हैं, ठीक है। बहुत कम चांस होता है किसी के मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे भी नहीं होता कि ग्रोथ ज़्यादा आने लग जाती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हेयर जहाँ से ग्रो करेगा वहीं से ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी होती है हाइपोडर्मिस लेयर, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हमारे नर्व्स, टिश्यूज़, इनका कोई रोला नहीं है ठीक है, तो इसको कोई वो नहीं करना है आपको ज़्यादा। और उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, के बाद हमारे टिश्यूज़ होते हैं। तो हमारे जो ज़्यादा जो मेन लेयर्स हैं ना वो पहली दो हैं, पहली दो लेयर्स हैं, आप देखिए। एक तो होती है हमारी एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और एक होती है हमारी डर्मिस जो कि बीच वाली लेयर होती है। तो डर्मिस लेयर को ध्यान में रखते हुए हमें एपिडर्मिस पे मेकअप करना होता है। अगर डर्मिस लेयर में ऑयल रिलीज, क्योंकि डर्मिस लेयर से ही सब कुछ होता है, ऑयल रिलीज़ होता है, स्वेट निकलता है, इसका स्वेट ऑयल ज़्यादा आता है, तो उसको ऑयली स्किन वाले हो गए तो उनको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करने, मैट प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए, और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। तो ये है आपकी स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने। ये आपका स्किन का, ये आपका फेस का डायग्राम है एक तरह से। ये बहुत कॉमन डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, तब तक आप अपना प्रॉपर मेकअप ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे ऊपर वाले लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जस्ट एक लेयर, अंदर वाले लेयर में प्रॉब्लम होती है। ड्राई है, कम्बिनेशन है, ऑयली है, किस तरह की, सेंसिटिव है, एक्ने है, ओपन पोर्स हैं, तो प्रोडक्ट्स अलग अलग चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैंने प्रोडक्ट्स में स्टार्टिंग से प्रोडक्ट्स को लेके ही चल रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट्स लगाने हैं, कौन से प्रोडक्ट में और डिटेल में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो आप देखिएगा एक बार ज़रूर पीछे की वीडियोज़ में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।